हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की जो हमारी पॉलिटी की क्लास है, जिसको हम क्विक रिवीजन वाली क्लास बोलते हैं, उस पर आते हैं। सो आप लोगों को पता ही है जो हमारी क्विक रिविज़न वाली क्लास है पॉलिटी के अंदर, तो उसमें जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो हमारा सुप्रीम कोर्ट था, उच्चतम न्यायालय था। तो मैंने बोला था कि अगर इसमें कुछ लगेगा कि हाँ और कराना चाहिए तो मैं करा दूंगी, अदरवाइज़ कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। तो जो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, जो क्विक रिवीजन वाली क्लास में हम कर सकते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं था जो मुझे लगा हो। बट हाँ, जो हमारी पीडीएफ वाली क्लासेस चल रही हैं, हाँ, लेकिन ये है कि जो पीडीएफ वाली क्लासेस हैं वो कभी 2 दिन में एक क्लास डलती है, कभी 3 दिन में। थोड़ी सी क्लास डिसबैलेंस चल रही है, बट हाँ थोड़े दिन बाद वो कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल डिटेल में हम एक एक चीज़ उस वाली क्लास में जानेंगे, लेकिन रिवीजन के पर्पज़ से हम इसमें कर रहे हैं। तो आज जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम क्या है? गवर्नर, यानी कि राज्यपाल। तो गवर्नर और या राज्यपाल, तो इसको हम पहले तो आर्टिकल के थ्रू कवर करेंगे, ठीक है। जैसे आर्टिकल 153 से है, आगे जितना भी आएगा आई थिंक 234, 35 जहाँ तक भी है सारा कवर करने के बाद फिर उसके बाद हम क्या जानेंगे कि जो राष्ट्रपति और गवर्नर हैं उनकी जो पावर्स हैं, उनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, किस एरिया में जो प्रेसिडेंट है वो क्या कर सकते हैं, गवर्नर है वो क्या कर सकते हैं। मतलब धीरे धीरे पहले हम फिलहाल में तो आर्टिकल्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो इनकी पावर्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कवर करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो गवर्नर जो है हमारा, वो हमारा कौन से आर्टिकल से स्टार्ट है? आर्टिकल 153 से, और हमारा आर्टिकल 234 तक है, ठीक है। तो कहाँ तक है? आर्टिकल 234 तक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल 153 या अनुच्छेद 153 में क्या है? तो सबसे पहले आता है हमारा अनुच्छेद 153, या हम कह सकते हैं आर्टिकल 153। तो जो हमारा आर्टिकल 153 है वो क्या बताता है? वो बताता है राज्यों के राज्यपाल के बारे में, कि जो राज्य हैं, जो स्टेट हैं, उनके राज्यपाल होंगे, राज्यों के राज्यपाल। मतलब अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 153 कि जितने भी स्टेट्स हैं हर स्टेट के गवर्नर होंगे, मतलब खुद के एक गवर्नर होंगे, एक राज्यपाल होंगे। तो ये जानकारी हमको कौन से आर्टिकल देता है? आर्टिकल 153, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 154, अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154। तो जो अनुच्छेद 154 है वो क्या बताता है? राज्य की कार्यपालक शक्ति। क्या बताता है? राज्य की कार्यपालक जो शक्तियां हैं, तो राज्य की कार्यपालक शक्ति क्या है? जो राज्य है उनकी कार्यपालक शक्ति। तो ये कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, या इसके बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 154 या अनुच्छेद 154, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 155, अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155। तो अनुच्छेद 155 क्या कहता है? राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताता है। क्या बताता है? राज्यपाल की नियुक्ति, जो गवर्नर्स होते हैं उनकी नियुक्ति। तो हम कह सकते हैं कि जो गवर्नर्स हैं, जो राज्य के जो राज्यपाल हैं, उनकी जो नियुक्ति होती है वो कौन से आर्टिकल के तहत होती है? आर्टिकल 155 या अनुच्छेद 155 या आर्टिकल 155, ठीक है। आई होप इतनी बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 156। क्या आता है? अनुच्छेद 156। तो जो हमारा अनुच्छेद 156 है वो क्या जानकारी दे रहा है? वो क्या बता रहा है? राज्यपाल की जो क्या है, राज्यपाल का कार्यकाल, मतलब जो राज्यपाल हैं, जो गवर्नर हैं, उनका जो टाइम पीरियड है, तो राज्यपाल का क्या कार्यकाल, मतलब जो गवर्नर्स होते हैं उनका टाइम पीरियड कितना होता है?
उसके बारे में हमको कौन से आर्टिकल में बताया गया है, आर्टिकल 156 या अनुच्छेद 156। ठीक है, तो आई होप इतनी बात सारी आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि क्वेश्चन एकदम से पूछे जाते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत होती है, अनुच्छेद 155। राज्य के जो राज्यपाल हैं उनके कार्यकाल की जो कार्यकाल है वो कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, अनुच्छेद 156। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। फिर नेक्स्ट क्या आता है हमारा, नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 157। अनुच्छेद 157 या आर्टिकल 157। तो जो आर्टिकल 157 है वो क्या बताता है, जो राज्यपाल है, राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए अहर्ता, राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए अहर्ता। ठीक है, तो आर्टिकल 157 या अनुच्छेद 157 की जो विषय वस्तु है वो क्या है कि जो राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति जो होती है, तो उनकी नियुक्ति होने के लिए क्या क्या अहर्ताएं हैं, मतलब कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी राज्य का राज्यपाल बनना चाहता है तो उसके लिए उसको मतलब किस तरीके से क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करनी होंगी, तभी वो किसी भी राज्य का राज्यपाल उसको नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 158 या अनुच्छेद 158। आर्टिकल 158। तो जो आर्टिकल 158 है वो क्या कह रहा है, वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल कार्यालय के लिए दशाएं, मतलब जो राज्यपाल है इनका जो कार्यालय है, तो राज्यपाल कार्यालय के लिए दशाएं, क्या, राज्यपाल कार्यालय के लिए दशाएं। ठीक है, जो राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनके कार्यालय के लिए क्या क्या दशाएं होती हैं, तो उस बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है, आर्टिकल 158 या फिर अनुच्छेद 158 में। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, समझ आ गया होगा। तो 153 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 153 में कि राज्यों के राज्यपाल होंगे। ठीक है, फिर 154 में क्या है कि राज्य के जो कार्यपालक हैं उनकी शक्ति। फिर 155 में क्या है, अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, तो राज्यपाल की नियुक्ति किस तरीके से होती है, क्या कंडीशंस होती हैं, उसके बारे में 155 में बताया गया है आर्टिकल। फिर नेक्स्ट आता है आर्टिकल 156, तो उसमें है राज्यपाल की कार्यकाल, जो राज्यपाल है उनका कार्यकाल कितना होता है, किस तरीके से होता है, क्या क्या होता है, तो वो सब 156 में बताया गया है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 157। तो आर्टिकल 157 क्या बताता है कि जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए अहर्ता है, मतलब यदि कोई व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति की एज अ राज्यपाल, एज अ गवर्नर उसका अपॉइंट किया जाता है, अपॉइंटमेंट होता है, तो उसकी अहर्ताएं क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो वो उस बारे में हमको आर्टिकल 157 बताता है। देन आता है हमारा आर्टिकल 158। तो उसमें क्या है कि जो राज्यपाल हैं उनका जो कार्यालय है उसके लिए क्या क्या दशाएं हैं, क्या क्या कंडीशंस है, तो वो चीज़ हमको आर्टिकल 158 में बताई गई है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब इसको रब करने के बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है आर्टिकल 159, उस पर आते हैं। ठीक है, चलिए
अब आता है हमारा आर्टिकल 159। क्या आता है? अनुच्छेद 159। तो अनुच्छेद 159 क्या बता रहा है, क्या जानकारी दे रहा है कि राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण, जो गवर्नर्स होते हैं, राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण। तो राज्यपाल की जो शपथ है या राज्यपाल द्वारा जो शपथ ग्रहण की जाती है वो कौन से आर्टिकल से संबंधित है ये चीज़? तो आर्टिकल 159 से संबंधित है। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में आर्टिकल 159 में बताया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 160, अनुच्छेद 160। तो जो हमारा अनुच्छेद 160 है वो क्या बता रहा है? कतिपय आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य, मतलब जो कतिपय जो आकस्मिक, जो इमरजेंसी में एकदम से सडनली जो भी सिचुएशंस होती हैं उसमें जो राज्यपाल है उसके क्या कार्य होते हैं। तो कतिपय आकस्मिक एक मिनट, आकस्मिक क्या है? क्या? कतिपय आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य। परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य। राज्यपाल के कार्य मतलब जो आकस्मिक, जो इमरजेंसी, सडनली जो भी एक कंडीशन आ जाती है, परिस्थिति आ जाती है कतिपय, तो उसमें राज्यपाल के जो हमारे गवर्नर हैं हर स्टेट के, उनके क्या क्या कार्य होते हैं, उनका वर्क क्या होता है, उसके बारे में हमें कौन से आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 160 में इसके बारे में बताया गया है। तो आई होप इतनी बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 161। क्या? अनुच्छेद 161। अब देखो एक बात बता दूं, जैसे हमारा गवर्नर हो गया, ठीक है, और प्रेसिडेंट है ना, और क्या, संसद हो गया, और हमारा सुप्रीम कोर्ट हो गया, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं ना, मोस्टली आर्टिकल से रिलेटेड आते हैं, मतलब आर्टिकल से ही क्वेश्चन आपको ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने सारा ही जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी का जो हम पढ़ रहे हैं एग्ज़ाम के हिसाब से, तो वो सारा मैंने कोशिश करा है कि आपको आर्टिकल के थ्रू ही सारा समझा दूँ, सारा एक्सप्लेन करवा दूँ। आर्टिकल के थ्रू अगर सारा एक बार दिमाग में सेट हो गया तो फिर अगर किसी का कुछ थोड़ा बहुत लैप्स भी हो गया तो आर्टिकल के थ्रू, अगर आपको आर्टिकल पता है तो आप उस सिचुएशन में क्वेश्चन ईजिली अपना सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 161 या अनुच्छेद 161। तो अनुच्छेद 161 क्या बता रहा है? राज्यपाल के जो क्षमादान आदि की शक्ति, क्या बता रहा है? राज्यपाल की क्षमादान आदि की शक्ति, मतलब जो क्षमादान आदि की जो राज्यपाल से, गवर्नर से रिलेटेड जो पावर्स होती हैं वो कौन से आर्टिकल में बताई गई हैं? आर्टिकल 161 में। ऐसे ही प्रेसिडेंट जो थे उनकी भी क्षमादान से संबंधित जो भी पावर्स होती हैं, जो भी शक्तियाँ होती हैं, वो सब हमने पढ़ ली थी। अब जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम जो पावर्स प्रेसिडेंट को है, जो पावर्स गवर्नर को है, उनमें क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब जैसे क्षमादान की शक्ति है तो क्या क्या क्षमादान की शक्ति राज्यपाल के पास है, क्या क्या राष्ट्रपति के पास है, तो वो सब हम डिफरेंस के थ्रू सारा समझ लेंगे। ठीक है, तो इतना आपको समझ आई गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 162, या हम कह सकते हैं अनुच्छेद 162। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 162। तो अनुच्छेद 162 क्या बताता है वो देखते हैं। अनुच्छेद
162। तो अनुच्छेद 162 क्या कह रहा है? राज्य की कार्यपालक शक्ति की सीमा, राज्य की कार्यपालक शक्ति की सीमा, राज्य की कार्यपालक शक्ति की सीमा, मतलब जो राज्य हैं, राज्य के जो कार्यपालक हैं, उनकी जो भी शक्तियां हैं, उनकी क्या क्या सीमाएं हैं, वो आर्टिकल 162 में दी गई हैं, आर्टिकल 162 में बताई गई हैं। अब देखो आर्टिकल 162 में किस तरीके से बताई गई हैं, क्या है, ये हमको नहीं पढ़ना। ये क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि हमको अगर ये सब चीज़ पढ़नी है, हम एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ पढ़नी है, तो फिर हमको जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बनकर तैयार हुआ है, जो प्रेजेंट में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो फिर अगर पढ़ना है तो फिर उसको पढ़ो। उसको पढ़ने का मतलब क्या है कि हम कोई एग्ज़ाम थोड़ा ना निकाल रहे हैं, उसका तो यही मतलब हुआ कि अगर हमें कोई एग्ज़ाम निकालना है तो उस हिसाब से हमको वो थोड़ा ना पढ़ना पड़ेगा। हमको बस इतना है कि इसके अंदर क्या है, 162 के अंदर क्या क्या बातें हैं, वो हमको अभी नहीं पढ़नी। मतलब अभी क्या, किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपीएससी लेवल का भी एग्ज़ाम हो, उसमें इसके अंदर ज़्यादा डीप उसमें नहीं आएगा, ठीक है, इतना ही आएगा। अगर किसी को पढ़ना है तो फिर आप हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पढ़ सकते हैं, उसमें सारा कुछ बताया ही हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या आता है? हमारा नेक्स्ट आता है आर्टिकल 163। तो आर्टिकल 163 हमको क्या बताता है? अनुच्छेद 163 क्या बता रहा है? कौन सा अनुच्छेद? जो अनुच्छेद 163 है वो क्या बता रहा है कि जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद का राज्यपाल को सहयोग तथा सलाह देना। किसका? मंत्री परिषद का मंत्री परिषद का राज्यपाल को सहयोग या सलाह देना। मतलब आर्टिकल 163 क्या बताता है कि जो मंत्री परिषद है, कहाँ? मंत्री परिषद जो भी किसके अंदर है? राज्य के अंदर है, ठीक है। तो मंत्री परिषद का जो राज्यपाल को सहयोग है, राज्यपाल को जो सहयोग है या फिर सलाह देना है, ठीक है। मंत्री जो होते हैं राज्यपाल को सहयोग भी करते हैं और उनको सलाह भी देते हैं। देखो जैसे हमारे राष्ट्रपति पूरे केंद्र के ऊपर जो सिचुएशन है ना, मतलब अगर हम पूरे उसको एज ए सेंटर देखें तो जैसे हमारे राष्ट्रपति हैं, तो ऐसे ही जब हम स्टेट वाइज देखेंगे ऐसे ही हमारे गवर्नर हैं, हमारे राज्यपाल हैं, ठीक है। तो बस थोड़ी सी पावर्स ऐसी होती हैं कि राष्ट्रपति के पास वो पावर्स कंपैरिजन टू गवर्नर वो ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो अब आर्टिकल 163 क्या बताता है कि जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद का राज्यपाल को सहयोग या सलाह देना। तो जो मंत्री परिषद है वो राज्यपाल को किन किन कंडीशंस में या किन किन सिचुएशंस में सहयोग कर सकता है या सलाह दे सकता है, तो ये हमको आर्टिकल 163 में बताया गया है, ठीक है। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 164, ठीक है। चलिए उसकी तरफ चलते हैं, पहले इसको रब कर दे रहे हैं। वन 164 आर्टिकल 164 ओके। तो आर्टिकल 164 क्या बता रहा है?
मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान। जो मंत्रियां हैं, मंत्री जो होते हैं, तो मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान, जैसे मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान। अन्य प्रावधान क्या है? जैसे, तो वो है क्या क्या? नियुक्ति, कार्यकाल तथा वेतन इत्यादि। नियुक्ति, कार्यकाल तथा वेतन इत्यादि। तो हमारा जो अनुच्छेद 164 है या हमारा आर्टिकल 164 है, वो हमको क्या बता रहा है कि जो मंत्री हैं, मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान। अब वो अन्य प्रावधान कौन से हैं? जैसे किसी भी नियुक्ति करना, कार्यकाल या वेतन, सैलरी वगैरह। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये कौन से, किसकी सैलरी? गवर्नर की सैलरी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमको कौन से आर्टिकल में बताई गई हैं? आर्टिकल 164 में हमको ये बताई गई है। ठीक है, अब देखो, जैसे गवर्नर को कितनी सैलरी मिलती है, और प्रधानमंत्री को कितनी सैलरी मिलती है, राष्ट्रपति को कितनी मिलती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं सीजेआई, उनको कितनी मिलती है, या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कितनी मिलती है, हाई कोर्ट के जजेस को कितनी सैलरी मिलती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बाद में, जब सारा हो जाएगा तो ये भी, इस पर भी एक क्लास करा दूंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 165 या अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165। तो आर्टिकल 165 क्या बता रहा है? राज्य का महाधिवक्ता। क्या? राज्य का महाधिवक्ता। राज्य का महाधिवक्ता। तो जो राज्य का महाधिवक्ता होता है, उसके बारे में कौन से आर्टिकल में जानकारी दी गई है? उसके बारे में आर्टिकल 165 या अनुच्छेद 165 में बताया गया है। यह हम कह सकते हैं कि जो हमारा अनुच्छेद 165 है, उसकी विषय वस्तु क्या है? कि राज्य का महाधिवक्ता। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 166। अनुच्छेद 166। तो जो हमारा अनुच्छेद 166 है, वो क्या बता रहा है? राज्य की सरकार द्वारा संचालित कार्यवाही। मतलब राज्य की सरकार द्वारा संचालित कार्यवाही। राज्य की, किसकी? राज्य की सरकार द्वारा संचालित कार्यवाही। द्वारा संचालित कार्यवाही। ठीक है जी। तो हमारा जो आर्टिकल 166 है या अनुच्छेद 166 है, वो क्या बता रहा है? कि जो राज्य है, जो राज्य की सरकार है, उसके द्वारा जो संचालित कार्यवाही है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब चीज़ें हमारे गवर्नर से रिलेटेड जो भी हैं, वो पढ़ा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि उससे कुछ अलग है या विधान परिषद या उसके बारे में पढ़ा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब गवर्नर से रिलेटेड है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात भी आपको समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अनुच्छेद 167, आर्टिकल 167। ओके, तो आर्टिकल 167 क्या बता रहा है? राज्यपाल को सूचना देने इत्यादि का मुख्यमंत्री का दायित्व। राज्यपाल को सूचना इत्यादि
देने का मुख्यमंत्री का दायित्व। ओके, तो आर्टिकल 167 क्या बोल रहा है, क्या बता रहा है कि जो राज्यपाल हैं उनको सूचना वगैरह, सूचना इत्यादि देने का जो मुख्यमंत्री हैं, जो किसी भी राज्य के जो चीफ मिनिस्टर हैं, सीएम है, जो मुख्यमंत्री हैं, उनका जो दायित्व है, उनका जो भी दायित्व है, जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो हमको कौन से आर्टिकल में बताई जा रही है या कौन से आर्टिकल से संबंधित है, वो आर्टिकल 167 या फिर अनुच्छेद 167। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए, इसको रब करने के बाद नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 174। ठीक है, नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा हमारा अनुच्छेद 174। ये चलिए ऐसा करते हैं, आज के लिए क्या करते हैं, अब आर्टिकल 167 तक ही करते हैं। आप एक दिन में इतने आर्टिकल्स ही लर्न कर लें, वही बहुत है। ठीक है, तो आर्टिकल 167 तक। अब जो नेक्स्ट है हमारा, मैंने पहले ही आपको बोला है, आपको ये लगेगा कि कंटिन्यू क्यों नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो आर्टिकल्स के थ्रू हम जो भी चीज़ कवर कर रहे हैं, इट मीन्स कि जैसे गवर्नर हैं, तो गवर्नर से संबंधित जितने भी आर्टिकल्स हैं, वो जिस भी चीज़ से हैं, चाहे वो हाई कोर्ट से हैं। ठीक है, जैसे उनका था ना, प्रेसिडेंट का था, तो चाहे वो तो प्रेसिडेंट का सुप्रीम कोर्ट से, तो ऐसे ही गवर्नर का, चाहे वो हाई कोर्ट से है, चाहे हाई कोर्ट के जजेस से है, चाहे वो ठीक है, विधान परिषद वगैरह जो होती है उससे है, तो जो भी है, तो ज़रूरी नहीं है कि लगातार ही वो सारे आर्टिकल आते रहेंगे, तो उससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं ना, वो मैं करा रही हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास ना इतनी रखते हैं। आर्टिकल 174 से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में भी फिर अगर क्लास थोड़ी छोटी रही तो फिर जो डिफरेंस है गवर्नर में और प्रेसिडेंट में, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके साथ जो भी और बच्चे हों, उन बच्चों तक भी इस क्लास के लिंक को और जो इस चैनल का लिंक है उसको शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी इस चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि ये जो क्लासेस होती है ना, मैं रिकॉर्डेड क्लासेस डालती हूँ। लाइव क्लास अभी नहीं चल रही है, क्योंकि चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है। जब मोनेटाइजेशन वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, तो उसके बाद लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर दी जाएंगी। ठीक है, वैसे तो 50 सब्सक्राइबर के बाद लाइव क्लास स्टार्ट कर सकते हैं, बट थोड़ी सी कुछ सिचुएशंस हैं, सबकी अपनी प्रॉब्लम होती है, तो उस वजह से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।